में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। रायपुर के शास्त्री बाजार में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। राशन और सब्जी खरीद कर महंगाई का विरोध जताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। सभी जिलों में भी विरोध प्रदर्शन होगा। तो दीपक बैज के नेतृत्व में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और ऐसे में महंगाई मुद्दा कांग्रेस के लिए, इस पर ही सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आएगी। और एक खुशखबरी बिलासपुर के लिए, जहां बिलासपुर एयरपोर्ट को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। तेलसरा और रहंगी में निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है। जमीन के हस्तांतरण और निर्माण कार्य की सशर्त अनुमति मिली है। जमीन के लिए देने होंगे 70 करोड़ 49 लाख रुपए। राष्ट्रपति भवन से अनुमति मिल चुकी है, तो ऐसे में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब बार बार रायपुर से ही सफर नहीं करना होगा, बल्कि अन्य जगहों से भी अब सफर आसान हो जाएगा। इसके आगे अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां कार की लूट की गई है। ड्राइवर को नशे की गोली खिलाकर वाहन लूटा गया है, कार लूटा गया है। बदमाशों ने ड्राइवर की पिटाई तक की है। बदमाशों ने थाने के सामने गाड़ी की बुकिंग की थी। मैनपाट घूमने के बाद वाहन बदमाश ले गए, चोरी कर ले गए ये बदमाश। दरअसल इन्होंने सबसे पहले तो बुकिंग की थी। अंबिकापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों ने पहले तो बुकिंग की गाड़ी की घूमने के बहाने, और जैसे ही वो यहां से निकले तो बीच रास्ते में ही पहले तो ड्राइवर की खूब पिटाई की और उसको नशीली गोली खिलाकर कार लूट गए बदमाश। अब ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मैनपाट घूमने के बाद बदमाश वाहन चोरी कर ले गए। बदमाशों ने थाने के सामने ही गाड़ी की बुकिंग की थी घूमने के बहाने, और इस बीच उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। ड्राइवर को नशीली गोली खिलाई और फिर उसकी पिटाई भी की। पिटाई करने के बाद ड्राइवर को छोड़कर गाड़ी के साथ चोर वहां से चले गए। जैसे ही ड्राइवर को होश आया, वैसे ही उसने सारी बातें की। हालांकि अस्पताल में भर्ती भी है ड्राइवर, उसका वहां पर इलाज चल रहा है। उसकी पिटाई की गई है और साथ ही उसको नशीली गोली भी खिलाई गई। बदमाशों ने थाने के पास से ही बल्कि बुकिंग की थी और बुकिंग के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने इलाके में डेरा डाल दिया है। पेंडारी, इकनारा और पोंखरा गांव में हाथी खेत में लगी कई एकड़ गेहूं की फसल को बर्बाद कर चुके हैं। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का दल घूम रहा है, लेकिन आफत बनकर ये हाथियों का दल यहां पर पहुंचा है, क्योंकि किसानों की मेहनत पर इन्होंने पानी फेर दिया और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं, किसान जो पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं और इस बीच हाथियों के दल से ही ग्रामीण परेशान है, तो दहशत में रहने को मजबूर। तो दूसरी तरफ जो फसल है उसकी सुरक्षा करने के लिए अगर कोई वहां पर मौजूद रहता है तो वही हाथियों के शिकार बन जाते हैं। इस बीच जो तस्वीर सामने आई वो गेहूं के फसल की आप देख रहे हैं, जहां गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। 35 हाथियों का दल परिक्षेत्र में घूम रहा है। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना जो चुनाव में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही, अब इसी योजना के 11,771 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। दरअसल गलत जानकारी और दस्तावेज जमा किया गया। कुंवारी लड़कियों और पुरुषों ने भी आवेदन भर दिया, जबकि ये महिलाओं के लिए है योजना और इसमें प्रति माह पैसे सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं सीधे बैंक अकाउंट में। लेकिन इसमें कुंवारी लड़कियों ने और पुरुषों ने भी आवेदन भर दिया। योजना के तहत 70,26,352 आवेदन भरे गए थे।
इनमें से 70,14,551 आवेदन पात्र हैं और बाकी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 8 मार्च को महतारी वंदन योजना का पहला किश्त जारी होगा। त्योहार नजदीक हैं और उससे पहले सरकार ने फैसला किया है कि जल्द से जल्द महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, वैसे तो बहुत फॉर्म भरे गए थे लेकिन कई फॉर्म रिजेक्ट भी हो गए हैं। क्या जानकारी है आपके पास? इसके रिजेक्ट होने की वजह क्या सामने आई? हालांकि कहा जा रहा है कि कुंवारी लड़कियों ने और पुरुषों ने भी आवेदन भर दिया था। फिलहाल कब इसकी किश्त जारी की जाएगी, कैसे पूरा प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए अंतिम सूची जो है वो जारी कर दी गई है और योजना में कुल 11,000 से अधिक जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं और ये फॉर्म गलत जानकारी या दस्तावेज के चलते जो है रिजेक्ट किए गए हैं। और इसके साथ ही कुछ फॉर्म ऐसे भी मिले हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, उन्होंने भी ये फॉर्म भरा है। तो इस तरह के तमाम कारणों से ये फॉर्म जो है रिजेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाओं ने परित्यक्ता का सर्टिफिकेट भी लगा दिया, उनके फॉर्म भी रिजेक्ट किए गए हैं और कुछ युवतियों की शादी नहीं हुई थी, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। इसके साथ ही कुछ आवेदन ऐसे भी सामने हैं जहां पुरुषों ने भी आवेदन फॉर्म भरा है और जब जांच के दौरान इन आवेदनों को जो है निरस्त किया गया है। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स देने वाले और सरकारी नौकरी में परिजनों के होने के बाद भी आवेदन जो है भरे हैं। ऐसे में इन तमाम लोगों के फॉर्म को जो है रिजेक्ट किया गया है। अभी तक आपको बता दूं कि पूरे राज्य में 70 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन फॉर्म जो है भरा है और योजना के तहत फॉर्म भरने की अंतिम तारीख भी जो थी वो 20 फरवरी थी और महिलाओं के बाद जो फॉर्म भरा गया उसके बाद जाँच करके आवेदनकर्ताओं की जो है अंतरिम सूची वो जारी की गई है और कहा जा रहा है कि 8 मार्च को इस योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से इसकी पहली राशि जो है वो जारी कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु।